आपको बताऊंगा एक क्रिएटिव एड के बारे में। एक इंसान बैंक के अंदर जाता है और सबके सामने बंदूक तान देता है, 1 मिनट तक बंदूक तानता है और सब लोग सिर्फ शांत होकर खड़े रहते हैं। और जो बंदूक तानता है उसको ये बोलने नहीं आता है कि हैंड्स अप, ये है लैक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। और तभी एक एडवर्टाइज आता है कि ज्वाइन कीजिए हमारे यहाँ पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स। बट एनीवेज, ये तो इट्स अ जोक्स अपार्ट। तो पब्लिक स्पीकिंग क्या है? पब्लिक स्पीकिंग एक टू वे फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है बिटवीन प्रेजेंटर एंड ऑडियंस। प्रेजेंटर प्रेजेंट करता है या इंफॉर्मेशन देता है अपने सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में और ऑडियंस उसको सवाल पूछती है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप पब्लिक स्पीकिंग 50 या 100 लोगों के सामने करें, आप ग्रुप में या 5 लोग या 2 लोग 3 लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन बता रहे हो, वो भी पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है। अब देखते हैं 3 मेजर स्ट्रेटेजीज एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनने के लिए। सबसे पहला, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। किसी ने सही कहा है, खुद को इतना बुलंद बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। आप जिस बारे में पब्लिक स्पीकिंग करते हो उस बारे में आपका सब्जेक्ट नॉलेज इतना अच्छा कीजिए कि आपको कोई भी सवाल कभी भी कोई भी पूछे तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। आपका सब्जेक्ट नॉलेज इतना अच्छा बनाओ कि आप वो सब्जेक्ट क्यों है, क्या है, कौन यूज कर रहा है, कब यूज कर रहा है, उसका फोरकास्ट क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसके की प्लेयर्स कौन है, की कंपनीज कौन है, हर सवाल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आप सवाल, ये जो इंफॉर्मेशन है आप एक एक्सपर्ट से ही पूछ सकते हैं या गूगल से रिसर्च करके कर सकते हैं। अगर ऐसे होता है कि आपको किसी भी सवाल का आंसर नहीं पता है, एग्जांपल किसी ने आपको पूछा कि इंडियन इकोनॉमी का फोरकास्ट आने वाले 5 इयर्स में क्या है, आपको 2 सेकंड लगेंगे आपको जानने के लिए कि आपको उसका आंसर नहीं पता है। आपको सिंपली शांत रह के उसको रिप्लाई करना है कि आपका सवाल बहुत ही अच्छा है सर, मेरे पास इस इंफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के कारण मैं इंफॉर्मेशन लेता हूं और आपको प्रेजेंटेशन होने के बाद आपको जरूर देता हूं। वो इंसान जरूर हाँ करेगा। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है आपको गूगल करना है कॉमन रिसर्च करके या उस सब्जेक्ट नॉलेज के एक्सपर्ट को पूछना है और उस इंसान को उसका आंसर देना है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या? जो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है उसके मेन की पार्ट्स आते हैं बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स या आई कॉन्टैक्ट। जैसे बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है, कभी भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपका क्लोज एंडेड मतलब ऐसे खड़े होके आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि एक कंफर्टेबल पोजीशन है लेकिन इसको एक क्लोज एंडेड भी पोजीशन कहा जाता है। आपको ओपन एंडेड पोजीशन रखना है, जैसे आपके हाथ पूरी तरह से खुले होकर आप कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज है और आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी 10% से लेकर 20% तक ग्रो करेगा, तो ये क्या हुआ, ये बॉडी मूवमेंट, आपको बॉडी मूवमेंट कर रहा है। जो फ्लक्चुएशन है वो 10% से लेके 6% है। तो आपको बॉडी मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज की तरह आपका प्रेजेंटेशन का इंफॉर्मेशन आपको देना है। थर्ड चीज है आई कांटेक्ट। जब भी आपका प्रेजेंटेशन शुरू होता है सबसे पहले आपको आपके फ्रेंड या कलीग को ढूंढना है। जैसे आपका प्रेजेंटेशन शुरू होने के बाद आपको उससे आई कांटेक्ट करेंगे, आई कांटेक्ट करना है। जब आप उससे आई कांटेक्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और आपको लगता है कि मैं जिसको जानता हूं उसके सामने प्रेजेंटेशन कर सकता हूं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और उसी समय आप 2-3 सेकंड के बाद आपकी जो नजर है, आपका आई कांटेक्ट है, वो मूव कीजिए, तब आपका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप अच्छी तरह से आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं। पूरा स्टेज ऑन कीजिए, ये स्टेज पूरा आपका है, आपको मूव करना है, रिलैक्स होना है, सब जगह पे देखना है। 2 मिनट के बाद आप सब जगह पे देखिए, आई कांटेक्ट कीजिए, आप बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। अब देखते हैं तीसरी स्ट्रैटेजी, वो है कॉन्फिडेंस। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में सबसे लोगों का सबसे नंबर 1 डर जो है वो है पब्लिक स्पीकिंग और सेकंड नंबर का डर है वो डेथ। मतलब लोग पब्लिक स्पीकिंग करने से ज्यादा डरते हैं रादर देन डेथ। इसीलिए आपको एक्सेप्ट करना होगा कि पब्लिक स्पीकिंग जब भी आप स्टेज पे चढ़ते हो और लोगों को देखते हो, वो एक डर कॉमन और नेचुरल है। कोई भी बड़ा इंसान, बड़ा इंस्पिरेशनल मोटिवेशन स्पीकर, बड़ा एक्टर हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, जब भी फर्स्ट टाइम वो सबको देखता है तो उसको भी डर लगता है, क्योंकि ये कॉमन चीज है, नेचुरल चीज है, आपको ये एक्सेप्ट करना है। मोहम्मद अली जब भी बॉक्सिंग रिंग में जाते थे वो कहते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। वो एफर्मेशन करते थे जब रिंग में उतरते थे, तो उससे क्या होता था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता। वही चीज आपको करनी है। जब भी आप प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हो तो आपको एक स्टोरी सुनानी है या एफर्मेशन बोलना है। जैसे मैं मेरे प्रेजेंटेशन में, जब भी मेरा प्रेजेंटेशन शुरू होता है मैं बोलता हूं कोई भी एक गोल्डन थॉट बोलता हूं। एक कॉमन गोल्डन थॉट, जैसे
विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ये कहने से आपका आई कांटेक्ट सब ऑडियंस के बारे में चला जाता है, पूरा व्यू आपको मिल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब भी आपका प्रेजेंटेशन या मॉक प्रैक्टिस आप कर रहे हो, मिनिमम 4 से 5 बार अकेले में मिरर में देख के प्रेजेंटेशन कीजिए या मोबाइल में रिकॉर्ड करके प्रेजेंटेशन कीजिए। जब आप मोबाइल में आपका प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करते हो और खुद देखते हो तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं प्रेजेंटेशन मैंने किया है। ये खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इंटरनल पावर बढ़ जाती है और आपको कंफर्म हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बताता है कि आप ये कर सकते हो, आप करना ही है। ये चीज आपके दिमाग में जब आएगी ना, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी के सामने में, कितना भी ह्यूज ऑडियंस हो, उनके सामने बेझिझक बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। अब देखते हैं एक कॉमन टिप्स जो आपको बहुत काम आए। सबसे पहला, अराइव अर्ली। जब भी आपका प्रेजेंटेशन जिस भी जगह पे हो, आधा से 1 घंटा जल्दी जाइए, ताकि आपको आपके प्रेजेंटेशन इक्विपमेंट, आपका स्टेज प्रेजेंस वो पूरा देखने के लिए या मॉक करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। सेकेंड चीज है आपका ड्रेसिंग। आपका ड्रेसिंग कभी भी फॉर्मल रखिए, ट्राउजर या शर्ट्स या उसके ऊपर ब्लेजर। और एक ध्यान रखिए, अगर आप ब्लेजर फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो तो ब्लैक कलर का ब्लेजर या डार्क ब्लू कलर का खरीदिए, ताकि वो ब्लेजर फॉर्मल, इनफॉर्मल किसी भी जगह पे, फंक्शन पे आप यूज कर सकते हैं। होप ये जोशफुल वीडियो आपको काम आएगा। शेयर, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।